सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वागर्थाइव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायण एकादश अध्याय पाठ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मसंगितम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तर्शो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यम् अपि चाव्ययम् एवं वेतद् अथात्वात्मम् आत्मनं परमेश्वरम् द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यम् मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वम् दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथमसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यानवसून् रुद्रानश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत
इहैकस्थं जगत्कृष्णं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। नारायण। भगवत्पाद शंकराचार्य लिखते हैं, भगवतो विभूतयः उक्ताः तत्र च विष्टव्याः मिदं कृष्णम् एकांसे निस्थितो जगत् इति भगवता अविहितं श्रुत्वा यत् जगदात्मरूपम् आद्यम् ऐश्वरम् तत्साक्षात् कर्तुम् इच्छन्। भगवतो विभूतया उक्ताः, पूर्व में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया। तत्पश्चात भगवान ने उसमें कहा कि विष्टव्यामिदं कृष्णम एकांसे निस्थितो जगत। अर्जुन, मैं इस जगत के एक अंश में स्थित हूं। तो नारायण भगवान ने जब ये बात कहा कि मैं इस जगत को एक अंश से धारण कर रहा हूं, एकांशेन स्थितो जगत इति भगवता अविहितम, मैं इस सारे जगत को एक अंश से व्याप्त करके स्थित हूं। इस वचन को सुनकर उसका जो भाव अर्जुन के मन में आया कि आप एक अंश से जब इस पूरे जगत में व्याप्त हो और पूरे के पूरे विभूतियों का आपने वर्णन कर दिया, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं, इसमें ये हूं, या सब लोगों ने पढ़ा। तो आपका फिर विराट रूप क्या हो सकता है? जब एक अंश का रूप ये हो सकता है, जैसे बड़ा साधारण सा दृष्टांत में देने का हमेशा प्रयास रहता है। जैसे कि कई बार घर में, परिवार में या आपस में हम लोग बात करते हैं, अभी तुमने मेरा पूरा रूप कई बार करते हैं ना कि हमने मान लीजिए किसी के साथ कुछ किया या कुछ ऐसे वचन कह दिए या कोई रौद्र रूप दिखा दिया माताओं ने या पुरुषों ने, भाइयों ने, किसी ने भी, और फिर हम दूसरे को समझाने के लिए तो उसको क्या कहते हैं, अभी तुमने हमारा असली रूप नहीं देखा, अभी तो ये मेरा खाली एक रूप देखा है तुमने। तो मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि जब मैं एक रूप में इतनी अभद्रता और इतने दुष्टता पर आ सकता हूं, तो मेरा जो पूरा रूप होगा वो कितना बीभत्स होगा। अथवा हम जब किसी बड़ी संस्था में जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, किसी बड़े ऐसे पुराने किलों में जाते हैं, तो वहां के लोग क्या देखते हैं, ये तो इस किले का एक अंश आप खड़े होकर देख रहे हैं। अथवा आप शहर के किसी ऊंची बिल्डिंग पे खड़े हो जाएं और वहां से थोड़ा सा शहर दिखाई दे, तो क्या कहा जाता है, ये शहर का एक छोटा सा भाग देख रहे हैं। इसका मतलब इससे आप अनुमान कर सकते हैं कि शहर की पूरी दिशा और व्यवस्था क्या होगी। तो एक तात्पर्य क्या है कि अभी तो आपने एक छोटा सा रूप देखा है, बहुत सारे व्यक्ति के बहुत सारे रूप होते हैं। तो जैसे आप सब लोग भी कहते हैं कि व्यक्ति को उसके साथ वर्षों रहकर भी पहचान पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि उसको हम पूर्ण रूप में हर अंश में तो देख नहीं पाते, हर रूप में देख नहीं पाते, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। तो ऐसे भगवान जब ये कहते हैं कि एकांशे स्थितो जगत, मैं इस जगत को एक अंश में व्याप्त करके स्थित हूं, तो अर्जुन की आंखें मानो खुली रहेगी।
अरे प्रभु, जब इस पूरे जगत में जहां देखो वहीं कह रहे हो, पूरे बहती हुई जलधाराओं में मैं गंगा हूँ, इस सागर में मैं हिमालय हूँ, पेड़ों में मैं पीपल हूँ, इत्यादि इत्यादि। तो आपका विराट रूप, व्यापक रूप क्या होगा? तो मानो संकेत में, इशारे में अर्जुन, तो भगवान ने कहा इशारा नहीं, बोलो क्या सुनना क्या चाहते हो? अर्जुन उवाच, फिर अर्जुन कहना प्रारंभ करता है। अर्जुन कहता है, मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। हे प्रभु, मद अनुग्रहाय, मद माने मेरे ऊपर, अनुग्रह माने कृपा करके, आपने कृपा करके, परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम, आपने मेरे ऊपर कृपा करके जो अत्यंत गुह्य अर्थात रहस्यमय, गुप्त, गोपनीय अध्यात्म विद्या, अध्यात्म तत्व का आपने उपदेश किया। ये कैसे किया? बोले किसी लालचवश नहीं किया कि सोच रहे हो कि कल को अर्जुन महाराज बन जाएगा तो मुझे कुछ मिल जाएगा। तात्पर्य क्या है कि अगर हमें अध्यात्म में कुछ कभी मिलता है तो उसमें केवल और केवल सदगुरु की कृपा ही एकमात्र कारण है। ये आज तक सबने अनुभव यही किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही अनुग्रह किया, यही अनुभव किया कि प्रभु आपने तो बड़ी अनुग्रह की, लेकिन मेरे अंदर जितनी पात्रता थी उतना मैंने, यद्यपि कहो गुरु, बड़ी सुंदर चौपाई है, यद्यपि कहो गुरु बारहि बारा, समुझि परी कछु मति अनुसार। यद्यपि गुरुदेव ने सब कुछ मुझे कहकर, बताकर, समझाकर और मुझे आत्मसात कराने का प्रयास किया, वो यही चाहते रहे, यही कोशिश करते रहे कि मुझे सब कुछ ज्ञात हो जाए, मैं सब कुछ जान जाऊं। और एक दो बार नहीं, बार बार उन्होंने प्रयास किया। यद्यपि कहो गुरु 12 एक बार दो बार कहकर पूरा कर लेते तब तो समझ में आता कि वो हमको समझाना नहीं चाह रहे, बता के अपनी बात पूरी कर देना चाह रहे हैं, अपना कर्तव्य पूरा कर देना चाह रहे हैं। लेकिन गुरुदेव एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार कह रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं। यद्यपि कहो गुरु 12, लेकिन क्या करूं? ये मेरा दुर्भाग्य कह लो या मेरा अनधिकारित्व कह लो, अधिकार में कमी कह लो। समुझि परी कछु मति अनुसारा, मेरे मन को समझ पड़ा, लेकिन कितना? बोले थोड़ा सा समझ में आया। समुझ परी कछु मति अनुसारा, मेरी मति के अनुसार, मेरे अनुग्रह के, मेरे अधिकारित्व के अनुसार, उनकी बार बार अनुग्रह होने के बाद भी मुझे थोड़ा समझ में आया। यद्यपि कहो, कहा कितनी बार? अच्छा, एक बार में थोड़ा समझ में आया तब तो बात भी आती है कि चलो एक बार कहा, थोड़ा समझा, लेकिन बार बार कहने के बाद भी थोड़ा समझे, तो ये किसकी कमी हो सकती है? समझाने वाले की नहीं, समझने वाले। समझाने वाले की कमी तब हो सकती जब एक बार कहे और तब मैं थोड़ा समझू तो समझ में आता था, दोबारा बता सकते थे, मैं दोबारा बता सकते थे, कुछ रिपीट कर देते। लेकिन समझाने वाला क्या कर रहा है? बोले बार बार समझा रहा है, बार बार उपदेश कर रहा है, और समझने वाला हर बार थोड़ा थोड़ा ले रहा है और बाकी छोड़ दे रहा है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, यद्यपि कहो गुरु 12 समुझि परी कछु मति अनुसारा, मेरी मति के अनुसार मुझे थोड़ा समझ में आया। तो अर्जुन भी कहता है, प्रभु मैं जो समझ पाया कि आपने इतने गुह्य, इतने अध्यात्म रहस्य विद्या को, ब्रह्म विद्या को, अध्यात्म की विद्या को मेरे ऊपर अनुग्रह करके, कृपा करके। देखिए आप लोग नवग्रह से कितना डरते हैं। एक बड़ी सुंदर बात किसी ने कही, बोले नवग्रह से हम इतना डरते हैं, लेकिन नवग्रह भी अनुग्रह से डरते हैं। अगर किसी के ऊपर गुरु की, सदगुरु की अनुग्रह हो जाए, कृपा हो जाए, तो नवग्रह कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो नवग्रह के ऊपर भी अनुग्रह है, कृपा है। नहीं तो आप कितने सारे मार्कंडेय ऋषि का उदाहरण आप सुनते हैं शिव महापुराण में, अल्पायु थी,
शिवलिंग पकड़ के लिपट गए, जाना नहीं। भगवान शिव ने कितनी कृपा की, बोले महाराज यमराज जैसे एक नहीं 10 यमराज चले आए लेकिन कुछ कर नहीं सकते। उसमें कृपा क्या थी, बोले केवल और केवल भगवान शिव की अनुग्रह थी। तो मृत्यु रूपी ग्रह भी कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए यद्यपि कहो गुरु बारही बारा तदपि परी कछु मत अनुसारा, तो प्रभु आपने मेरे ऊपर अनुग्रह करके अध्यात्म विद्या का उपदेश किया। यत् तो योक्तम, अब देखो भगवत पाद शंकराचार्य क्या लिखते हैं, अनुग्रहार्थम परमम निरतिशयम, परमम का अर्थ निरतिशयम मतलब जो अंतिम हो सकता था, अब इससे कुछ अधिक बचा। तो इसीलिए कहते हैं गीता के बाद अब कुछ बचा। एक बार अगर गीता आत्मसात हो गई, पढ़ लिया, और गीता जैसा पवित्र ग्रंथ, क्योंकि जो भगवान की स्वयं या स्वयं पद्म नाभस से मुख से भगवान के स्वयं निकला हुआ है, तो क्योंकि निरतिशयम है, अब इसमें कुछ और बचता नहीं बताने के लिए। फिर सारे अध्यात्म शास्त्र अलग अलग तरीके से बातें वही बता रहे हैं, सारे ग्रंथ एक ही बात बता रहे हैं। उद्देश्य बस केवल क्या है, आत्म कल्याण करना, अपनी आत्म विद्या को मतलब आत्मा के स्वरूप को जान लेना, अनुभव कर लेना। सारे उपदेशों का एक ही लक्ष्य है। तो आपने बताया तो निरतिशय गुह्यम गोप्यम, जो गुह्य है गोपनीय है, जो अभी तक केवल ऋषि मुनियों तक सीमित थी, जो विद्या बस केवल सन्यासियों तक सीमित थी, संतों तक सीमित थी, उसको गुरु ही कृपा करके शिष्यों में देने को उद्यत है। आप विचार करके देखें, नहीं तो उपनिषद जैसे गुह्य ज्ञान को, गीता जैसे गुह्य ज्ञान को, गोपनीय रहस्यमय ज्ञान को केवल और केवल कुछ महात्माओं तक, योगियों तक सीमित थी। पहले क्या कहते थे, नहीं भैया ये तो सन्यासियों की, योगियों की, महात्माओं की ही बात है। लेकिन सदगुरु ऐसी कृपा कर दे तो जन जन तक वो वाणी पहुंचे। तो आपने कृपा की। यत् तो योक्तम आत्म अनात्म विवेक विषय, आपने आत्मा और अनात्मा के विषय में मुझे बताया। यत् त्वया उक्तम वचो वाक्यम तेन ते वचसा, यत् तो योक्तम आपके द्वारा, यत् त्वया उक्तम आपके द्वारा जो मेरे लिए बोला गया, वचस्तेन मोहोयम, मेरा क्या हुआ, बोले मेरा मोह निकल गया। और मेरे भाई में ध्यान रहे, जीवन में संसार में रहते हुए कितनी भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति में अगर मुझे बाहर निकालने का कोई एक मार्ग स्थूल रूप से दिखाई देता है, तो वो है किसी पर व्यक्ति की, पर माने हमसे अलग जो है वो कोई पर व्यक्ति, लेकिन जो मेरा अपना हो उसका वचन ही मुझे एक संबल देता है। चाहे वो अध्यात्म विद्या का हो अथवा संसार के लौकिक चीजों में भी किसी व्यक्ति के भीतर कोई उलझन हो, कोई विपरीत परिस्थिति हो, कोई प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाए, तो उसमें भी अगर कोई संबल देने का काम करता है तो क्या करता है। अच्छा, आप मोहग्रस्त हो या किसी बहुत दुख अवसाद में हो, ऐसे में अगर आपको कोई बहुत अच्छा खाना दे तो अच्छा लगेगा, कोई पहनने के लिए कपड़े दे तो अच्छा लगेगा, सुंदर वातावरण, उस समय उसकी जरूरत नहीं है। उस समय जरूरत किसकी है कि आपका हाथ थामे कोई और आपको ये आश्वासन दे कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इतना आश्वासन आपके जीवन को एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। उस समय आपको कोई खाने पहनने रहने की जगह देना दे, इसीलिए तो कई बार गृहस्थ जीवन में रहते हुए क्या कहते हैं, भाई मैं थोड़े कम चीजों में भी रह लूंगा, अभाव में भी रह लूंगा, लेकिन अपनों का साथ होना चाहिए, जो हमारे अपने उनका प्रेम बना रहे। अगर वो है अभाव भी है, थोड़ी चीजें कम भी है, तो भी हम जीवन को सरवाइव कर लेते हैं, जीवन को आगे बढ़ा लेते हैं। लेकिन सारी अनुकूल वातावरण हो, सारे सुखद परिस्थितियां हो, सारी लग्जरी आपको दे दी जाए, लेकिन कोई अपनापन का एहसास ना हो। आप देखिए, अवसाद में जाने का कारण कम धन नहीं होता, कई बार अधिक धन ही अवसाद में जाने का कारण बनता है। तो वहां अभाव नहीं होता, वहां होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ हम अपने चीजों को शेयर कर सके, कोई हमें ये कह सके कि
चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब अनुकूल हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में किसका साथ चाहिए? बोले कोई ऐसा हो जिसके वचनों से मेरा मोह, मेरा अवसाद, मेरे जीवन की निराशा दूर हो सके। तो दोनों ही जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में भी और पारमार्थिक जीवन में भी। आध्यात्मिक जीवन में अज्ञान का नाश करके ज्ञान की ओर ले जाने में भी गुरु वचन कार्य करता है, और व्यवहारिक जगत में विपरीत परिस्थितियों से निकालकर एक अनुकूल परिस्थितियों में ले जाने का कार्य अपने कोई प्रियजन करते हैं। तो अर्जुन कहता है क्या किया आपने? वचस्तेन, आपके वचन से, मोहोयम, मेरा मोह। और मैं तो बार बार आप लोगों को ये कहता हूं कि जो अगर हम किसी से पाए हैं तो उसको एक्सेप्ट भी करें। अगर किसी से मेरे जीवन में कोई उपकार हुआ है तो उसको स्वीकार करने की भी क्षमता हो। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, और ये भी ईमानदारी है। अगर हमने किसी से कुछ पाया है, किसी गुरु से कुछ सीखा है, जीवन जीने की का ढंग सीखा है, कुछ ज्ञान सीखा है, कुछ मार्ग हमको मिला है, तो वो एक्सेप्ट करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस भी आपके जीवन में एक कदम आपको आगे बढ़ाती है। और अर्जुन इस बात को स्वीकार करता है, प्रभु हाँ मैं आपसे उपकृत हुआ हूं, आपके वचनों से मेरा मोह। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हम स्वीकार अंदर कर भी लेते हैं, लेकिन बाहर संकोच के कारण या कोई मेरी इज्जत कम ना हो जाए, कई बार हम किसी एक ऐसी चीज के कारण बाहर नहीं स्वीकार कर पाते, लोगों के सामने नहीं स्वीकार कर पाते कि अच्छा इनसे हमको ये अनुकूलता मिली है, ये फायदा हुआ है, या इनके द्वारा हमारे जीवन में ये लाभ हुआ है। लेकिन अर्जुन पब्लिकली ये कुरुक्षेत्र के मैदान में कह रहा है, कोई एकांत में जंगल में कृष्ण से नहीं कह रहा है। हजारों सैनिक आमने सामने होंगे, भले कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन सब पब्लिकली सबके सामने अर्जुन इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ प्रभु आपके वचनों ने मेरे मोह को दूर किया, और मैं आनंद की और प्रकाश की अनुभूति कर रहा हूं। मोहोयम विगतो मयः, विगता माने विगत हो गया, चला गया। विशेष रूपेण गता, देखो विगत का अर्थ खाली चला जाना होता नहीं है। विगत का अर्थ है कि वो चला जाए तो दोबारा लौटकर न आए, ध्यान रहे। इसीलिए बीते हुए दिन को विगत दिन, हमारे आचार्यों की आप बुद्धि और प्रज्ञा देखिए, बीते दिन को क्या कहते हैं? बीता हुआ, विगत दिन। माने अब ये दिन बीत गया तो वापस कुछ भी कर लीजिए, आज का दिन गया तो अब आप कुछ भी करके आज के दिन को, आज का दिन आ जाएगा, आज की तारीख आ जाएगी, आज का समय आ जाएगा, लेकिन आज का वर्ष कदापि नहीं आने वाला। एक दिन क्या हो गया? अब का दिन विगत दिन हो गया। विगत वर्षों की स्मृतियां, हम क्या कहते हैं, ये मेरी विगत वर्षों की स्मृतियां हैं। तो विगत वर्षों की स्मृतियों का तात्पर्य क्या है कि अब ये स्मृति दोबारा लौटकर नहीं आने वाली है, क्योंकि इसमें गया ही नहीं है, ऐसा गया है कि जो अब वापस नहीं आएगा। तो ऐसा जाना जो वापस न आए उसको विगत। तो देखिए अर्जुन के शब्दों का चुनाव देखिए कि प्रभु आपके ज्ञान से मेरा अज्ञान गया, लेकिन वो अज्ञान लौटकर नहीं आएगा। कितना कई बार कुछ शब्द या कुछ वाक्य सुन के मन एकदम आनंदित हो जाता है। मोहोयम विगतो मयः, क्या विगत हो गया, क्या चला गया? मोह क्या? बोले अविवेक बुद्धि ही अपगता है इत्यर्थः। भगवत पाद शंकराचार्य, उनकी लाइन तो अद्भुत। कहते अविवेक बुद्धि, मेरी बुद्धि में जो अविवेक था, मेरी बुद्धि में जो अज्ञानता थी, मेरी बुद्धि में जो ना समझी थी। देखिए अविवेक का तात्पर्य अगर मोटे मोटे अर्थों में समझे ना तो ना समझी, जीवन की ना समझी ही अविवेक है। जीवन के प्रति सोए रहने वाली बुद्धि ही अविवेक बुद्धि है। जीवन के प्रति, परिस्थितियों के प्रति जो हमारी नासमझी है, नासमझी को और मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, अब इससे ज्यादा सरल शब्द मिलता नहीं, कि हमारी नासमझी, बात समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अविवेक, अज्ञानता, मेरी समझ का ऐसा अभाव जो मेरे हित अहित को नहीं समझ पाए, उसी को तो नासमझी कहते हैं।
अगर और थोड़े ऐसा समझे तो मूर्ख इत्यर्था। उसी व्यक्ति को मूर्ख कहते हैं जो अपने हित अहित का जिसके भीतर ज्ञान ना हो, सत्य असत्य का ज्ञान ना हो, सही बुरे का ज्ञान न होना, ज्ञान अज्ञान का ज्ञान न होना। अब रात और दिन का फर्क न हो पाए और व्यक्ति को लगे कि मैं सब जानता हूं, तो आप उसको क्या कहेंगे? ना समझी कहेंगे। वो आचार्य संत लोग मूर्ख कहते हुए उनको लगता है कि क्या कहा जाए सामने वाले को, इतना ही कठोर है ना समझे। तो न उसके भीतर समझ का अभाव है। और अब समझ का अभाव क्या है कि उसकी अविवेक बुद्धि चली गई भगवान के वचनों से, अब उसका समझ खुल गया। तो मोहोयम विगतो मम, मेरा जो मोह है वो चला गया। भवाप्ययो हि भूतानाम, भवः माने उत्पत्ति, भव माने उत्पत्ति, अप्ययः माने प्रलय। भवः इसको जब तोड़ेंगे तो भवः अप्ययः हि भूतानाम तौ भूतानाम श्रुतौ विस्तर्शो मया त्वत्तः कमलपत्राक्षः माहात्म्यम अपि चाव्ययम्। मैंने आपसे क्या जाना, अर्जुन क्या कह रहा, देखिए जो आप गुरु से सीखें जाने उसको स्वीकार करें और ये बताएं भी कि मैंने ये सीखा है, ये जाना है। मैंने आपसे भवा अप्योहि भूतानाम, मैंने आपसे प्राणियों के भव माने उत्पत्ति को, अप्यय प्रलय को, ये दोनों क्या किया? संक्षेप से नहीं विस्तर्शो में। प्रभु आपने मुझे विस्तार से, संक्षेपतः स्वतः तो साकाशात, आपने मुझे विस्तार पूर्वक सुनाया, मैंने सुना। और हे कमल पत्राक्ष, देखिए संबोधन का मैं बार बार आपको संकेत करता हूं, हे कमल पत्राक्ष। संबोधन का बहुत फर्क है जीवन में। हम किसको किस शब्द से संबोधित करते हैं उसका जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। अर्जुन कहता है हे कमल पत्राक्ष, अर्थात कमल के पत्र के जैसा जिसका अक्ष है उसको कमल पत्राक्ष कहते हैं। और पूर्व में आपने सुना होगा भगवान के प्रत्येक अंग को किसी और पुष्प से कभी उपमा नहीं दी जाती। अगर नेत्र की उपमा दी जाएगी कमल से, पैर की उपमा दी जाएगी तो पैर कैसे हैं? पद्म कमल हैं, चरण उनके कमल की भांति सुकोमल हैं। क्यों? क्योंकि कमल की अपनी विशेषता है, क्योंकि कमल कभी किसी से आसक्त संलिप्त नहीं होता। कमल खिलता कहाँ है? कीचड़। इसलिए एक नाम आता है पंकज। पंक का अर्थ होता है कीचड़ और जा का होता है जायते। पंकाज जायते इति पंकज, अर्थात जो पंक में खिले उसको पंकज कहते हैं, अर्थात कमल इत्यर्था। तो जो कीचड़ में भी रहकर अर्थात विपरीत परिस्थितियों में भी रहकर जो अपने आप को निखार ले, बाहर ले आए, जिसके भीतर आसक्ति और अटैचमेंट ना आए, वो कौन है? बोले वो कमल पुष्प ही है। कीचड़ में भी रहकर कीचड़ से हमेशा ऊपर रहता है। तो कमल नाम का भी बहुत प्रभाव पड़ता है जीवन में। तो अर्जुन कहता प्रभु आप कमल पत्राक्ष हैं, आपके जो अक्ष है ना वो कमल पत्र की। तो बोले यहाँ पे इस संबोधन का अर्थ क्या हुआ? तो यहाँ पर यह है कि अब देखो अर्जुन ये अनुभव कर रहा है और कृतज्ञता का अनुभव कर रहा है, तो भगवान को आंखों में देख कर ये बात कह रहा है। और ये बड़ी सामर्थ्य है। संवाद अगर आई कांटेक्ट ना हो तो संवाद में मजा नहीं आता। जब तक कि सामने आप बैठे हुए लोगों के साथ संवाद करते हुए देख ना सके, नेत्रों के साथ नेत्र ना मिले, तब तक आप संवाद नहीं कर सकते। और संवाद करेंगे तो उसमें कभी अपनत्व की, अच्छा अगर अभी बात हो रही हो और कोई सामने मोबाइल लेके करने लगे, सामने वाले को क्या लगता है? सुनने बुरा लगता है। भले वो सब कुछ सुन रहा हो लेकिन बुरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है लोगों मैं कह रहा हूं लेकिन ये
कहीं और नहीं लगा हुआ है इसके, क्योंकि उसकी आंखों के साथ आंख नहीं मिल रहा है, तो उसको लगता है कि मेरी बात प्रभावी नहीं हो रही। तो अर्जुन कह रहा प्रभु कमल पत्राक्ष, मैं आपकी आंखों में आंख डालकर देख रहा हूं और संवाद कर रहा हूं, इसका मतलब मैं आपको सुन रहा था। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि मैंने आपकी बात को सुना नहीं, और इसलिए देखो संक्षेप में उसने सब कह दिया कि आपने मुझे क्या बताया अभी तक, संसार में मुख्यता क्या है, उत्पत्ति और प्रलय, इसके बीच सब आ गया कि नहीं भाई, जन्म और मृत्यु के बीच में सब कुछ आ गया। नहीं, जीवन को अगर परिभाषित करना हो एक शब्द में तो क्या है, जन्म और मृत्यु ही जीवन है। तो अगर जन्म कह दिया और मृत्यु कह दिया, इस दोनों के बीच को मैं ना कहूं, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि सब कुछ कह दिया गया, क्योंकि आरंभ और अंत अगर समझ में आ गया तो बीच का तो आ ही गया। तो इसलिए कमल पत्राक्ष में आपकी आंख में आंखें डालकर, और दूसरा अर्थ भावार्थ अभी देखिए मन में आ रहा है, इसका अर्थ शायद, पता नहीं अर्जुन का ये भाव रहा होगा कि नहीं, लेकिन शायद ये भी भाव रहा होगा कि प्रभु मैं जो कह रहा हूं तो जरा आप मेरी ओर भी, क्योंकि आप कमल पत्राक्ष हैं, आप मेरी ओर देखेंगे तो आप मेरे से आसक्त अटैच नहीं होंगे, क्योंकि आपका स्वभाव आसक्त होना, तो मेरी ओर भी जरा देखकर सुनिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। और जब तक आप मेरी ओर देखकर सुनेंगे नहीं, मैं नहीं जानू अनुभव कर पाऊंगा कि आप मुझे देखकर तो मतलब आप मुझे सुन रहे हैं। तो इसलिए वक्ता श्रोता दोनों का संवाद जब हो तो आत्मीयता की अनुभूति होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं, ये आप अनुभव करें, और आप सुन रहे हैं, ये आपकी प्रतिक्रिया से मुझे भी अनुभव होनी चाहिए। यहां अर्जुन का शायद ये भाव रहा हो, मैं ऐसे ये विचार अभी मेरे मन में आ रहा है कि मैं कहूं तो आपको अनुभव हो कि हाँ आपके लिए कहा जा रहा है, किसी दूसरे के लिए उपदेश नहीं हो रहा है, और आप सुन रहे हो तो मुझे भी ये अनुभव हो कि हाँ आप ही के लिए कह रहे हैं, और आप ये अनुभव करके ये बता रहे हैं कि आप सुन रहे हो और ये आप ही के लिए कहा जा रहा है। तभी कहने और सुनने का प्रभाव जीवन में पड़ता है। तो तत्तः कमल पत्राक्ष महात्म्य में चाव्ययम। देखिए, एक श्लोक में अर्जुन ने जो कुछ सुना, पूरी गीता कहती है एक तरह से, और आपने क्या सुनाया, हे कमल पत्राक्ष, कमल के पत्र के सदृश नेत्र वाले कृष्ण, आपका जो अविनाशी स्वरूप है उसको भी मैं सुन चुका हूं। महात्म्य में भी चाव्ययम, आपका महात्म्य सुना, लेकिन क्या महात्म्य है, चा अव्ययम, आपकी अव्यय भाव, अव्ययता, आपकी जो अक्षयता है, आपकी जो चैतन्यता चिन्मयता है, वो भी मैं सुन चुका हूं। तो इसलिए आपके अक्षय महात्म को सुन चुका हूं। श्रुतम, ऐसा देखिए भगवान को कह रहा है, ऐसा मत समझिएगा कि मैंने सुना नहीं है। इसलिए एवं एतत् यथा आथ, अब इसको थोड़ा सा आप लोग तोड़ेंगे तो इसको पूरे एक साथ पढ़ने में कई बार लगता है कि अशुद्ध हो रहा है। एवं एतत् यथा आथ, ये पूरा शब्द है। तो एवं एतत् यथार्थ त्वम् आत्मानं परमेश्वर, एवं एतत् अर्थात न अन्यथा, हे परमेश्वर कृष्ण, हे पद्म पत्राक्ष कृष्ण, एन प्रकरणेन, आत्म माने है कथयसि, जो आपने कहा, आत्म माने कहना, जो आपने इस प्रकरण में मुझे कहा, बतलाया, वो क्या है, आत्मानं परमेश्वर दृष्टुम इच्छामि ते रूपम। इस प्रकरण से आपने जो मुझे बतलाया, आप ठीक वैसे ही, अन्यथा नहीं, मैं आपको जानना चाहता हूं। अभी तक क्या किया, आपने सुनाया है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपको इस दोनों अध्याय में फर्क नहीं समझ में आएगा, क्योंकि दोनों अध्याय में एक ही जैसी चीज लगेगी। अभी आगे आप जब इस रूप में पढ़ेंगे तो यहां भी भगवान सब कहेंगे कि मैं ही हूं, और पूर्व के अध्याय में भी, तो दोनों 9वें और 10वें और 11वें अध्याय में अंतर क्या रहा। तो अभी तक आपने सुनाया है, लेकिन अब सुनने से मजा नहीं आ रहा है, सुनने में मजा नहीं आ रहा है, अब देखने की इच्छा है।
द्रष्टुम इच्छामि, सुनने में क्या मजा है? दूर से सुनता रहूं, देखता रहूं, मतलब दूर दूर से चीजों को अनुभव करता रहूं, वो मजा थोड़ा ना है। मजा तो क्या है कि सामने से भी देख सकूं, अनुभव कर सकूं। इसलिए अर्जुन कहता है प्रभु जो आपने सुनाया है ना पीछे, अब जरा उसको दिखा भी दो। अर्थात थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी होना चाहिए ना। और तो मुझे लगता है कि ये जो कोर्स डिजाइन करने वाले लोग हैं यहीं से तो आइडिया नहीं लेंगे। ऑडियो वीडियो ऑडियो ये साइंस वाले लगता है यहीं से उन्होंने आइडिया अडॉप्ट किया कि भाई प्रैक्टिकल थ्योरी तो पढ़नी है लेकिन प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। इसीलिए जो चीज ध्यान दीजिए, सुनना उतना प्रभावी नहीं होता जितना देखना प्रभावी होता है। इसका उदाहरण कभी आपने सुना होगा कि आप 100 बार उपदेश करें उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना आप एक बार करके दिखा देंगे तो आपका प्रभाव पड़ेगा। मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, 100 बार कहते रहिए। हो सकता है कि किसी के जीवन में परिवर्तन ना आए, लेकिन आप वो करके वो दिखा दीजिए। मैं 20 किलो उठा सकता हूं, अब बोलने में पहलवानी करते रहो, लेकिन जब तक उठा के नहीं दिखाओगे प्रेरणा, तो ऐसे ही हमारे महापुरुषों ने अगर केवल कहा ही होता तो कभी समाज के लिए प्रेरणा, उन्होंने कहा भी और करके भी दिखाया। इसलिए बोलकर किए गए उपदेश से ज्यादा प्रभाव, कहकर किए गए उपदेश से ज्यादा प्रभाव किए गए कृत्य से पड़ता है कि मैं ये कर सकता हूं। जैसे आप 10 बार बच्चे को कहो प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, तो शायद आपके कहने से एक आध बार कर ले, लेकिन आप कहो मत। उसके सामने जब भी पढ़ो तब भगवान के सामने जाकर प्रणाम कर लो, खुद करो। किसी अपने से बड़े को देखो, प्रणाम कर लो। 2, 3, 4 बार आप कहो मत, खाली करते रहो। 5वीं बार से वो अपने आप करने लगे। और देखिए बच्चे करते, तो वो उन्होंने आपके कहे को नहीं सुना, आपको आपके द्वारा किए गए को उन्होंने देखा। तो भगवान से कहता है कि आपने कहकर तो बहुत बता दिया, लेकिन करके भी दिखाओ, मतलब सुनना भी चाहता हूं। एक छोटी सी लाइन याद आ रही है, हालांकि भजन की है, भगवान के बारे में ही एक किसी अच्छे भजन गायक ने बात कही कि सबनम से क्या फूल खिले, सबनम से क्या फूल खिले जब तक बरसात न हो। सबनम का होता है ओस की बूंद। तो सबनम से क्या फूल खिले जब तक बरसात न हो। अगर कोई सोचे कि ओस की बूंद से ही खेत में फसल लग जाएगी तो वो संभव, खेत की फसल कब होगी? जब बरसात हो। तो सबनम से क्या फूल खिले जब तक बरसात न हो, बातों से क्या दिल भरे जब तक मुलाकात। तो वो कृष्ण से कहता है प्रभु आपके बारे में सुनता तो बहुत रहा, आपने भजन सुना भी होगा, विनोद अग्रवाल जी का भजन है, मैं नाम भी बता दूंगा आपको, आप सुनिएगा, बड़ा अच्छा उन्होंने गाया है कि अब आपको तो देखता रहा हूं, कथाएं बहुत सुनता रहा, गीता का उपदेश इतना सुन लिया आपको, लेकिन अब बातों से थोड़ा दिल भरता है। कितनी देर बातों से दिल भरेगा? जब तक मुलाकात ना हो, अर्थात आमने सामने आकर खड़े ना हो, टेढ़ी टांग वाले पैर तिरछे करके बांसुरी ना बजाओ। और देखो एक जगह से नहीं 3 जगह से तिरछा है, मतलब एक जगह से तिरछे नहीं है। खड़े होंगे तो देखो सामने लगी हुई है, पैर के ऊपर पैर, फिर कमर तिरछी और फिर तिरछा, तो 3 जगह से तिरछा। अच्छा जो तिरछा होता है फंसाता बहुत जल्दी। अगर आपकी कोई बाल्टी कुएं में गिर जाए तो सीधे सीधे लोहे से नहीं निकलती, उसके लिए फिर क्या, एक कांटे जैसी कोई चीज आपको फंसा के निकालनी पड़ती है ना, तो आप उसको डालो। तो इसीलिए देखो कृष्ण के दीवाने कितने घूमते, एक बार जो उनको देख ले तो फिर बोले महाराज उनका हुए बिना, इसलिए तो कर्षयति कृष्ण, जो खींचे प्रिय और आकर्षित करे, तो यही तो है कृष्ण। तो अब बातों से तो आपने बहुत खींचा,
लेकिन अब जरा दर्शन भी कराओ, दिखाओ भी। तो दृष्टुम इच्छामि, देखिए ये भाव जब भगवान के सामने जाए ना, तो सो तुम जानो अंतर्यामी, भगवान के सामने जरूर जाके प्रार्थना करें कि प्रभु सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरमहु मोर मनोरथ स्वामी। हे स्वामी, हो सकता है कि आज बाहरी परिस्थितियों के कारण मैं आपसे कुछ और चाह रहा हूं, मांग रहा हूं, लेकिन आंतरिक मेरी मांग जो है हो सकता है मुझे भी ना पता हो, आपको पता है। इसलिए मेरी बाहरी मांग पूरी करो, अथवा न करो, कर दो अच्छी बात है क्योंकि चाहिए, लेकिन आंतरिक मांग को पूरी करो। सो तुम जानो अंतर्यामी, पुरमो मोर मनोरथ स्वामी, मेरे मन के भीतर जो मेरा मनोरथ चल रहा है वो पूरा करो, क्योंकि हो सकता है मेरे हित में मेरा क्या है मुझे नहीं पता है। इसलिए प्रभु आपने कहा तो मैं यहां हूं, यहां हूं, यहां हूं, इनमें ये हूं, इनमें ये हूं, लेकिन अब उनको मैं देखना चाहता हूं। इसलिए इस अध्याय का नाम क्या पड़ा? विश्वरूप दर्शन योग। 11वें अध्याय का नाम क्या है? विश्वरूप दर्शन योग। और 10वें अध्याय का नाम था विराट रूप। तो अभी तक विराट रूप को देखा है, लेकिन अब विश्व रूप को देखना चाहता हूं, विराट रूप को देखना चाहता हूं। दृष्टुम इच्छामि, इसलिए आप भी अपने ठाकुर जी के सामने कहो भाई ये कब तक पूजा खाली करता रहूं, तुम्हारे बारे में सुनता रहूं, अब एक दिन आकर जरा दिखा भी दो, बहुत दिन हो गया। आओ गोपाल तरस रहे नैना, आओ गोपाल तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, तरस रही अखियां, तरस रहे नैना, तरस रही अखियां, आओ नंद लाल तरस रहे नैना, आओ गोपाल तरस रहे नैना। तो अर्जुन कहता प्रभु देखने की अभिक्षा है, दृष्टुम इच्छामि, क्या देखना है? तो बोले रूपम ऐश्वर्यम पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम श्रेष्ठ पुरुष, मैं आपके रूप को देखना चाहता हूं, आपके ऐश्वर्य को देखना चाहता हूं। भगवत पाद लिखते ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर तेजो भी संपन्नम। आप कैसे हैं? बोले आप ज्ञान से संपन्न हैं, ऐश्वर्य से संपन्न है, शक्ति से संपन्न है, बल संपन्न है, वीर संपन्न है और तेज संपन्न है। इसलिए हे पुरुषोत्तम, ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर और तेज से युक्त आपके विराट रूप को मैं देखना चाहता हूं, व्यापक रूप को मैं देखना चाहता हूं। लेकिन देखिए ये अर्जुन के, आप हम और आप सब लोग शिष्य हैं, इस शिष्य भाव को भी सीखना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करनी है। ये श्लोक कितना सुंदर है, चौथा श्लोक देखिए, प्रभु मुझे चाहिए, अच्छी बात है, जिद करनी है, लेकिन पीछे से एक लाइन धीरे से ये भी कह देना है, मन्य से यदि तत्शक्यम, क्योंकि मैं तो जिद कर रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप अगर दे दोगे, दिखा दोगे तो मैं संभाल भी पाऊंगा। प्रभु मुझे शक्ति चाहिए, मुझे बल चाहिए, मुझे वीर चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए, मुझे आपका तेज चाहिए, लेकिन मैं उस तेज को संभाल भी पाऊंगा कि नहीं, ये मुझे इसलिए चाहिए। तो ठीक है, इतना कहना है, लेकिन ये भी कह देना यदि आपको लगता हो तो, यदि आपको लगता हो मैं उस पात्र हूं, उस लायक हूं, तो ही देना। देखिए अर्जुन ये बात कह रहा है, महाबाहु धनंजय, मन्यसे यदि तच्छक्यम मया दृष्टुमिति प्रभो, योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शय आत्मनाव्ययम्। प्रभु मन्यसे यदि तच्छक्यम, हे स्वामिन, हे कृष्ण, हे केशव, हे माधव, यदि मुझ अर्जुन द्वारा आप अपना रूप दिखाया जाना शक्य समझते हो,
और आपको ये लगता हो कि मेरे द्वारा वो देखा जा सकता है, मैं उसको देखने में समर्थ हूं, सक्षम हूं, संभव है। आपको देखिए, ध्यान रहे, मुझे लगता है ये मत सोचिए, आपको क्या लगता है कि अर्जुन देख सकता है कि नहीं, अर्जुन को सामर्थ्य है कि नहीं। मन्य से यदि तत्शक्यम, शिष्य मांग तो रहा है लेकिन अपनी मांग पर ही अड़ा ना रहे, गुरु पर छोड़ दे कि गुरुदेव यदि आपको लगता हो तो, भगवान यदि आपको लगता हो तो मुझे देखने की क्षमता हो तब मुझे दिखाना। मन्य से यदि तत्शक्यम, कितना देखिए, विनम्रता, आर्त भाव और मर्यादा, कोई जबरदस्ती, कोई इसमें किसी भी प्रकार का जिद नहीं है कि नहीं नहीं मुझे दिखाओ ही, मुझे दिखाओ ही, मुझे देखना है। जब अर्जुन की जैसी पात्रता होने के बाद अर्जुन ये कह रहा है, तो हम और आप तो फिर अर्जुन की जगह कहां टिकते हैं। तो मन्य से, प्रभु मैं आपके तेज को, आपके बल को, आपकी शक्ति को, आपके वीर्य को, आपकी सामर्थ्य को धारण कर सकता हूं कि नहीं। यदि कर सकता हूं तो दिखाओ। लेकिन हाँ, मुझसे पूछोगे तो मैं ये तो जरूर कहूंगा कि मैं देखना चाहता हूं। लेकिन ये आपको मालूम है कि इसको देखने वाले के भीतर पात्रता क्या होनी चाहिए क्योंकि वो चीज क्या है मुझे नहीं मालूम, तो देना आपको है, तो आपको पता होनी चाहिए कि पात्रता मेरे में भीतर है कि नहीं। हाँ, हम और आप एक चीज और इसमें जोड़ सकते हैं कि प्रभु मुझे चाहिए तो पात्रता हो तो दो, और यदि पात्रता ना हो तो फिर मुझे पात्र बना दो। हाँ, ये और जोड़ देना चाहिए। मैं चाहता तो हूं तो देखो दे दो अगर लगता हो, और ना हो तो फिर अब कहां जाऊं, किससे कहूं। तो पात्र भी, तो फिर क्या हुआ, पहले तुम पात्र बनाओ और फिर देखो। हम लोग कितना भगवान को काम देते हैं, कितने बिजी रहते होंगे प्रभु। सोचो हम लोगों के पास एक छोटी छोटी सी चीजें इतने बिजी रहते हैं, प्रभु हमारे कितने बिजी रहते होंगे, फिर उनके देखो ध्यान नहीं देते। हम लोगों के पास एक मैसेज आ जाए इतने लोगों के बीच में तो नहीं देख पाते। प्रभु के पास कितने मैसेज रोज पहुंच रहे होंगे, लाखों क्या करोड़ों के अरबों खरबों मैसेज रोज पहुंच रहे होंगे। तो उनको भी तो देखने के लिए थोड़ा तो समय देना चाहिए ना, कि देख लो प्रभु। हम लोग एक मैसेज डालते हैं, फिर फोन करके बताते देखो मैंने तुम्हें मैसेज किया है। कितने 10, 20, 150 लोगों के मैसेज के बीच फिर घंटे 2 घंटे 4 घंटे में एक दिन 2 दिन में देख पाते हैं। मेल करते फिर कहते देखो मेल किया है, देख लो, चेक कर लो। तो प्रभु को भी जरा 1 दिन 2 दिन का हम टाइम देते हैं, प्रभु को भी साल 2 साल हो सकता है, जन्म 2 जन्म उस मैसेज को देखने में लग जाए। तो हमें अधीर नहीं होना है। आपने मैसेज कर दिया तो आपके मैसेज को अब देखा, पढ़ा ही नहीं जाएगा, बल्कि रिप्लाई भी किया जाएगा आपकी। और कैसे, कितनी रिप्लाई होगी, आपकी पात्रता क्या हो। भाई आप जो मैसेज करते आप कैसे हो, आप ये मैसेज करते हो तो हम रिप्लाई क्या करेंगे, जैसे है वैसा रिप्लाई करेंगे। तो अगर हमने एक बार प्रभु को मैसेज दे दिया, भेज दिया और वहां डबल टिक हो गया, तो प्रभु देखेंगे तो रिप्लाई तो करेंगे ही करेंगे। और कैसी करेंगे, जैसी रिप्लाई के लायक मैं। अब देखो होता क्या ना, हम लोग मैसेज भी करते हैं, रिप्लाई भी चाहते हैं, और रिप्लाई कैसी चाहते हैं, हाँ जैसा मैं चाहता हूं वैसे रिप्लाई करो। और शब्दों का भी चुनाव में क्या चाहता हूं कि जो शब्द मेरी सुनने की इच्छा हो वही शब्द लिखो। मतलब आदमी को देखो कितना, हाँ, कि मतलब भाई इतना तो स्वतंत्रता उनको दे ही दो कि वो रिप्लाई कर रहे हैं तो क्या शब्द लिखेंगे, लेकिन वो चाहता भी है कि जो मैं सुनना चाहूं, मेरी इच्छा वही लिखो। तो प्रभु को भी जरा मैसेज दे दो, दे दिया, आप शांत बैठो थोड़ी देर, 1 दिन 2 दिन, वर्ष 2 वर्ष, जन्म 2 जन्म, लेकिन ये भरोसा रखो कि उसका उत्तर मिलेगा। और ये भी धैर्य के साथ भरोसा रखो कि जो उत्तर आएगा वो आपके लिए उससे बेहतर और कोई उत्तर
वो आपकी योग्यता के अनुरूप, आपके अधिकारित्व के अनुरूप ही उत्तर आएगा, क्योंकि हमारा जैसा अधिकारित्व होगा वैसा उत्तर प्रभु देंगे ही देंगे। तो मन्यसे यदि तच्छक्यम मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शय। पुनः कह रहा है, देखिए दोबारा कह रहा है, दर्शय, दर्शन दो, आत्मानम अव्ययम, मुझे आपके योगेश्वर अर्थात योगियों के जो ईश्वर हैं, मैं आपके उस रूप का दर्शन कर रही, ये वाला दर्शन नहीं है। इसीलिए वेदांत क्या कहता है, स्वप्न में आए प्रभु का दर्शन तो स्वीकार्य है, लेकिन बस खाली वहीं तक सीमित वाला दर्शन नहीं चाहिए। इसलिए पितामह भीष्म से आप शिक्षा लें। पितामह भीष्म के सामने वासुदेव कृष्ण आते हैं, तो कृष्ण कहते हैं जरा अपने भीतर वाले के साथ मिला लूं, कि जो भीतर वाला कृष्ण है वही सामने आ रहा है, कि तो छलिया है, पता नहीं छलता रहता है, मेरे को छलने नहीं आ गया, तो मिला लूं तब जरा आंख खोलूं। तो कृष्ण सामने खड़े हैं। देखो भक्त लोग भी बड़े महाराज बड़े अद्भुत होते हैं। ये भक्तों का, प्रेमियों का भी जो स्वभाव है ना, बड़ा अटपटा ही है, अपने अनुरूप, सब अपने अकॉर्डिंग चाहिए। तो पितामह भी कहते हैं, अब अभी तक चिंता किसकी, गुहार क्या लगा रहे थे कि सामने आ जाओ, अब सामने आए तो क्या किए, आंख बंद कर ली, मिलना भी नहीं, देखना भी नहीं। अरे भाई ये तो एक मैनर है कि सामने कोई है तो आंख खोल के बात करो। तो नहीं, क्या किया पितामह भीष्म ने, आंख बंद की और हृदय को फिर नीचे किया। अच्छा यही वाला रूप, ठीक ठीक, अब ओके करता हूं, अब हाँ बताओ कृष्ण, अब आए हो, अच्छा प्रयाण काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, जब प्राण त्यागूं हे नाथ तुम सामने हो, तब प्राण में त्यागूं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, मत गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले, यमुना का बंसी बट हो, सावरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। तब पितामह भीष्म को लगता हाँ अब ठीक है। तो नारायण कृष्ण के सामने फिर पितामह अर्जुन कहते हैं, मैं देखना तो चाहता हूं, लेकिन क्या देखना चाहता हूं, मैं आपके उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं जो योगियों वाला रूप है, विराट रूप है। इसलिए आप मुझे अपना अविनाशी रूप दिखाइए, अव्ययम। देखिए इसलिए सावधानी, मांगने में सावधानी हमेशा रखिएगा, क्योंकि आप जो मांगोगे संकल्प एक न एक दिन पूरा होगा। आपने जो मांगा है, विचार करिएगा, इसको इस तरह से बताता हूं, आपके जीवन में अभी जो भी कुछ मिला है वो आपने कभी न कभी मांगा होगा, भले आपको याद हो ना, जो कुछ भी है आपके सामने, आपने जाने अनजाने, सोते जागते, उठते बैठते, कहीं न कहीं, कभी न कभी कुछ संकल्प करके भगवान से मांगा होगा। और भगवान कौन है, भगवान का एक नाम है, अभी विष्णु सहस्त्रनाम में आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ेंगे आगे, सिद्ध संकल्प। उनका जो संकल्प है, उनका संकल्प सिद्ध है, या उनके सामने कोई संकल्प कर लिया जाए तो वो संकल्प सिद्ध हो जाता है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक संकल्प करना चाहिए। जो मांगो सावधानी, मेरे हितकारी क्या है, मेरे लिए उपयोगी क्या है। तो जो कुछ आज मेरे सामने दिख रहा है, ऐश्वर्य, सुख, दुख, व्यक्ति विशेष, होना न होना, वो सब मैंने कभी न कभी किसी न किसी रूप में मांगा होगा। अच्छा मित्र मांगा होगा, उस समय नहीं मिला, आज मिल रहा है। अच्छा घर मांगा होगा, उस समय नहीं मिला, आज मिला है। अच्छा नहीं मिला है तो कल मिलेगा, भरोसा रखो। तो अगर कोई भक्त है तो प्रभु को अपने परेशान नहीं करता। अच्छा बताइए, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति रह रहा हो, आपका परिवारीजन, तो आप उससे क्या मांगते हो, जितना जरूरी हो उतना ही तो मांगते हो। घर के मालिक से कितना मांगते हो। आपको मालूम है कि हमारे पति का, हमारे पिता का, या हमारे जो भी गार्जियन है उनकी कितनी, जितना मांगा जाए, जितना उनको देने में अलग से एफर्ट न करना पड़े, उनको अलग से मेरे लिए कोई चीज अरेंज ना करनी पड़े, यहां से वहां से वहां। इसलिए हम
अच्छा बेटा कौन है? जो पिता से उतना ही मांगे जितना उसकी आवश्यकता हो, शौक पूरी करने के लिए नहीं बल्कि जरूरत पूरी करने के लिए। तो वैसे मैं भी अपने पिता से अर्थात परमात्मा से शौक के चक्कर में ना पड़ूं कि कुछ भी मांग लो, उतना मांगो जितनी मेरी जरूरत हो, तो पूरी करेंगे वो। अगर क्योंकि उनका नाम सिर्फ संकल्प है, वो संकल्प करें, इसका दो अर्थ होता है, वो संकल्प करे तो पूरा हो, या उनके सामने कोई संकल्प करे तो पूरा होगा। तो उतना ही मांगे जितना उनको अलग से हमारे लिए परेशान ना होना पड़े, तो प्रभु पूरा करते हैं। तो कहते हैं मुझे अव्यय रूप देना, ये शर्त मानो अर्जुन ने रखी। प्रभु देखना तो है लेकिन कौन सा? क्योंकि एक तरफ दृष्टि गई, क्यों ऐसा कह रहा है? क्यों? जो सदा रहे मेरे साथ अविनाशी। क्योंकि विनाशी रूप तो आपके सामने, मेरे सामने। देखिए ध्यान दीजिए ना, विनाशी रूप तो मेरे अर्जुन को मालूम है कि एक दिन मथुरा में जन्म हुआ है, कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ है, नंद बाबा और माता यशोदा के रूप में को माध्यम बना के, देवकी को माध्यम बना के यशोदा के पास लालन पालन के रूप में। तो मालूम है कि मैं जो विनाशी रूप है वो तो एक कृष्ण आए हैं आज, तो वो कल, तो ये वाला रूप तो नहीं रहने वाला। अर्जुन में देखो कितना ध्यान दे रहा है, तो इसलिए ये वाले रूप को नहीं, ये वाला तो मैं देख ही रहा हूं, वो वाला दिखाओ जो विशेष है, जो कभी न मिटने वाला हो। तो योगेश्वर ततो में तुम दर्शय आत्मानम अव्ययम, दर्शयात्मानम अव्ययम। श्री भगवान वाच, भगवान कृष्ण अब बोलना प्रारंभ करते हैं। तो जब अर्जुन ने कह दिया है भगवान बोलना, अब भगवान को भी देने में थोड़ा तो समय लगेगा, तो एक सप्ताह का समय तो बोलने में लगेगा। तो अगले सप्ताह भगवान अर्जुन को कहेंगे अच्छा बताओ तुमको देखना है तो मैं तुमको दिखाता हूं। तो अगले सप्ताह भगवान अर्जुन को नहीं, अभी पात्र बनाएंगे, अभी दिखाएंगे नहीं। क्या बोलेंगे? दिव्यम ददामि। मैंने देखो कि आपको शुरू में किया ना, आपने मांग लिया प्रभु देंगे, तो अगर लेने लायक आप नहीं है तो पहले आपको लेने लायक बनाएंगे, धारण करने लायक। तो इसलिए अगर किसी का तेज बल हम धारण करने लायक नहीं है तो उस लायक, तो प्रभु पहले अर्जुन को क्या बनाएंगे? देखने वाली दृष्टि का सामर्थ्य देंगे। तो प्रभु भी कहेंगे, कृष्ण कहेंगे दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुम्हें वो चक्षु दूंगा जिससे तुम मेरे उस रूप को, चूंकि तुम मांग ही लिए हो तो चलो मैं तुमको दे देता हूं, क्योंकि अब बिना दिए तो काम चलेगा नहीं। तो श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं पश्य में, पश्य देखो, सुनो नहीं, अभी तक भगवान क्या कह रहे थे? सुनो अर्जुन। तो जैसा चाहोगे वैसा ही भगवान रिप्लाई करेंगे। ये आपको सावधानी रखनी है कि आपकी रिप्लाई में, आपके लिए रिप्लाई में भगवान को कोई तकलीफ ना होने पाए। तो इसलिए हम और आप भी ये ध्यान रखें। तो दृष्टुम, भगवान को कहता देखना चाहता हूं, तो भगवान कहते अच्छा देख। पश्य, दोनों का अर्थ एक ही होता है, दृष्टुम का और पश्य का अर्थ एक ही है, देखना चाहता देख। पश्य में पार्थ रूपाणी शतशोथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णा कृतीन चाहे पार्थ। अब देखो, दिखाने के लिए बेटा तो बोलना पड़ता है ना, तो भाई बेटा देखो। तो अर्जुन भी कहते हैं, अर्जुन को भी भगवान कहते हैं हे प्रथा के पुत्र, हे पार्थ देखो। तो प्रथा के पुत्र होने के नाते तुम मेरे भी आत्मीय ही हुए, आत्मिक ही हुए। तो हे प्रथा के पुत्र पार्थ, तू शतशोथ सहस्रशः, सैकड़ों हजारों अर्थात अनेकों रूपों को देख। तू देखना चाहता ना योगियों के रूप को देख। नाना विधान दिव्यानि, दिव्य रूपों को देख। नाना वर्णाकृतीनि च, नाना वर्णों को देख, नाना प्रकार के वर्ण, नाना प्रकार के रूप को, नाना प्रकार के स्वरूप को देख। और कैसा स्वरूप? बोले अलौकिक स्वरूप को देख, दिव्य रूप को देख। इसलिए कभी कभी जीवन के कोई संबंध बहुत अलौकिक हो जाते हैं, वो परमात्मा के द्वारा भेजे गए ही होते हैं। परमात्मा अपने रूप में वैसा व्यक्ति देकर हमको प्रेरणा देता है। पूर्व में आप पढ़ चुके हैं कि पूर्व जन्म के संबंधों के अनुसार में वर्तमान में वो उसको
जोड़ देता हूं। वो श्लोक क्या है? पौर्वदेहिकम ददा नहीं तो कभी कभी बन जाता है, अभी बोला था मैंने। चलो क्या है? पौर्वदेहिकम, देखो तत्र तम बुद्धि संयोगम, वही कभी कभी स्लिप कर जाता। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम। तत्र तम बुद्धि संयोगम, पूर्व के चीजों को इस वर्तमान के साथ में मैं संयोग करा देता हूं। पौर्व देहिकम, तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम देखना चाहे तो देखो, देखो नाना रूपों को देखो, नाना वर्णों को देखो, और कैसे बोले अलौकिक रूपों को देखो, दिव्य रूपों को देखो। इस पर थोड़ी अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे विस्तार से। 5वें श्लोक से 2 बार भगवान का नाम स्मरण, तदुपरांत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, गीता माता की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण। रविवार को उपनिषद कक्षा सुबह 9 से 10 बजे।